इन दिनों में राम कथा के विविध प्रसंगों पर कविताएं लिख रहा हूं। उसका एक हिस्सा ऐसा है जो अभी मैंने पहली बार पढ़ा था तो अरुण जैमिनी जी सामने थे, और दूसरी बार जब उसे कंठस्थ करके पढ़ा तो आदरणीय अशोक जी उस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे। उस कविता को पढ़ते हुए मुझे खुद रोमांच होता है। बस वो कविता सीधे सीधे आपको सुनाता हूं। उस कविता का शीर्षक है भरत का परिताप। दशरथ की मृत्यु हो चुकी है और भरत ननिहाल में, राम वन जा चुके हैं, दशरथ की काया धरती पर है और सामने खड़े हैं ऋषि वशिष्ठ। कहानी आप सबको पता है। मैंने बस प्रयास ये किया है कि राम कथा के पात्र जिनको या तो हमने राक्षस समझ लिया या देवता समझ लिया, मैंने उन सबको एक बार मनुष्य होकर देखने की कोशिश की है। कविता शुरू करता हूं। बोले वशिष्ठ है व्यथित हृदय राजा को भूषाही पाकर। धरती पर कौन पड़ा है जिसका नाम है दशरथ, और वो दशरथ वाला बिना रथ के होके धरती पर है। बोले वशिष्ठ है व्यथित हृदय राजा को भूषाही पाकर, दो कंधे तो बुलवा लाओ कैकई के नैहर से जाकर। दो कंधे तो बुलवा लाओ कैकई के नैहर से जाकर। और भरत ननिहाल में है। उन दिनों भरत कुछ विचलित थे, आंखों को स्वप्न खड़ता था, कारण तो ज्ञात नहीं था पर मन के भीतर कुछ गढ़ता था। गहरे संबंधों में प्रतिपल एक तार जुड़ा ही रहता है, तन दूर रहे फिर भी मन से परिवार जुड़ा ही रहता है। तन दूर रहे फिर भी मन से परिवार जुड़ा ही रहता है। सपनों में अवध उमड़ आया, घिर गए भरत उच्चाटन में। संदेश पहुंचने से पहले आभास पहुंचता है मन में। अंतस में संशय का तांडव, सोच रहे हैं पता नहीं कुछ अजीब लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा हम लोगों को भी इंट्यूशन होती है, कुछ तो गड़बड़ है। अंतस में संशय का तांडव, देहरी पर दूत अयोध्या का। सूखे पत्ते सा कांप गया है भावुक पूत अयोध्या का। अनुमान किया कैकई सुत ने संयोग नहीं है साधारण। अनुमान किया कैकई सुत ने संयोग नहीं है साधारण। पहले तो पूछा कुशल क्षेम, फिर पूछा आने का कारण। यह दूत कर्म था कठिन बहुत, भीतर का शोक छिपाना था। मातम को मंगल कहना था, स्वामी को झूठ बताना था। मातम को मंगल कहना था, स्वामी को झूठ बताना था। घर नगर चतुर्दिक मंगल है, यह बात अधर जब कहते थे। कुंडलियां कंपन करती थी, आंसू भीतर को बहते थे। कुंडलियां कंपन करती थी, आंसू भीतर को बहते थे। हे राजकुमार, गुरु आज्ञा से आया हूं तुम्हें बुलाने को, इसके अतिरिक्त नहीं कोई संदेश तुम्हें बतलाने को। चल दिए भरत रिपुदमन सहित। वो तो जैसे बेचैन बैठे थे। रेड लाइट पर खड़ी हुई गाड़ियां हैं, अचानक लाइट ग्रीन हुई और भाग निकले। बस उस दृश्य को याद कीजिए। चल दिए भरत रिपुदमन सहित निर्बाध दौड़ता था स्यंदन की गद से आशंका और आशा का जारी था रण। जब किया प्रवेश अयोध्या में, गलियों में सन्नाटा देखा। संशय का ज्वार उमड़ आया और धीरज ने भाटा देखा। जब हम ननिहाल गए थे तब ऐसा नगरी का रंग न था। जब हम ननिहाल गए थे तब ऐसा नगरी का रंग न था। हर चौखट इतनी मौन न थी, हर आंगन इतना दंग न था। जिस ओर भरत का रथ देखा, मुंह फेर खड़े हो गए लोग। कैकई सुत ने मन में सोचा, मैं मानुष हूं या महारोग। कैकई सुत ने मन में सोचा, मैं मानुष हूं या महारोग। सबकी आंखों में तिरस्कार, कैसा अनभिज्ञ भागा हूं। जो सावन का सोया सोया सीधा पतझड़ में जागा। जो सावन का सोया सोया सीधा पतझड़ में जागा हूं। ऐसा लगता था खड़ा हुआ है शीश झुकाए राजभवन। कैकई सुत से आंखें करता था दाएं बाएं राजभवन। केवल एक सूरत ऐसी थी जिस पर कणभर अवसाद न था। वैधव्य समाया था तन पर, चेहरे पर तनिक विषाद न था। वसनों का रंग उदास हुआ, सुना था गात कलाई का। कुमकुम सिंदूर विलुप्त हुए, मुख पर था भाव ढिठाई का। पुलकित होकर बोली कैकई, अभिनंदन हो स्वीकार भरत। पहले पितु की अंत्येष्टि करो, फिर ग्रहण करो दरबार भरत। पहले यहाँ सूचना मिली है पहली भरत को
पहले पितु की अंत्येष्टि करो, फिर ग्रहण करो दरबार भरत। मैं हुआ अनाथ, अयोध्या का सूरज यमपुर में डूब गया। ऐसे में मां का उत्स देखकर हृदय भरत का ऊब गया। ज्ञानी शब्दों से घटना का बस इंगित पाया करता है, भीतर का सच तो वक्ता का आचरण सुनाया करता है। भीतर का सच तो वक्ता का आचरण सुनाया करता है। आश्चर्य क्षुब्ध होकर टूटा, पीड़ा क्रोधित हो चीख पड़ी। मां को हर्षित क्यों करती है रघुकुल की ऐसी शोक घड़ी। बोला मां ओछा लगता है यह तेरा हर्ष प्रफुल्लित मन। तूने ही तो दे दिया नहीं इस महाशोक को आमंत्रण। तूने ही तो दे दिया नहीं इस महाशोक को आमंत्रण। उन्माद परे रखकर संभली, वात्सल्य ओढ़ने लगी त्रिया। उन्माद परे रखकर संभली, वात्सल्य ओढ़ने लगी त्रिया। सुत की आंखों में घृणा देख भौहें सिकोड़ने लगी त्रिया। तुझको भी मैं दोषी लगती, ऐसे क्या पाप किए मैंने। राजा पर थे 2 बार उधार, अवसर पर मांग लिए मैंने। राजा पर कुछ लग ही नहीं रहा था कैकई को कि क्या हो गया। राजा पर थे 2 बार उधार, अवसर पर मांग लिए मैंने। मेरा बेटा युवराज बने ये इच्छा तो अपराध नहीं, और राम नहीं बन जाते तो पूरी होती ये साध नहीं। ये सुनते ही थम गए भरत, जम गई शिरा, खुल गए अधर। लगता था नमक छिड़क डाला कैकई ने जलते घावों पर। हर रोम लपट बन दहता था, पर्वत सा टूटा था सिर पर। था क्रोध अधिक या पीर अधिक ये निश्चय करना था दूभर। नथुने फूले, सांसें भड़की, कर्कश हो गया भरत का स्वर। भीतर जो लावा दहका था आ गया अचानक जिह्वा पर। पापिन तूने इन अपराधी हाथों से क्यों पाला मुझको। जिस दिन जन्मा था उस दिन ही क्यों मार नहीं डाला मुझको। जिस दिन जन्मा था उस दिन ही क्यों मार नहीं डाला मुझको। सबकी आंखों में तिरस्कार, सबकी आंखों में तिरस्कार। जाने कैसी छवि अंकित है तेरी करनी से जग भर में अब मेरी कीर्ति कलंकित है। देना होगा एक बेटा अपनी मां को, इससे बड़ी गाली नहीं दे सकता जो अगली पंक्ति में भरत के मुख से निकली। देना होगा उत्तर इसका युग युग तक स्वयं विधाता को। क्यों बंध्या नहीं बना डाला ऐसी हत्यारिन माता को। क्यों बंध्या नहीं बना डाला ऐसी हत्यारिन माता को। पति को खाकर आनंदित है, रत्ती भर पश्चाताप नहीं। रघुवंश मुकुट मणिहीन किया, इससे बढ़कर कुछ पाप नहीं। चाहता हूं उसका वध कर दूं जिसने ये अत्याचार किया। और अब देखिए भरत का चरित्र एक पंक्ति में निकलेगा। क्रोध की इस अवस्था में भी विवेक नहीं खोया। चाहता हूं उसका वध कर दूं जिसने ये अत्याचार किया। पर राम त्याग देंगे मुझको यदि मैंने तुझको मार दिया। पर राम त्याग देंगे मुझको यदि मैंने तुझको मार दिया। एक क्षण आंखें नम होती थी, एक क्षण भ्रुकुटी चढ़ जाती थी। अभिव्यक्त भरत का मन करके भाषा थोड़ी पड़ जाती थी। चल दिए भरत इतना कहकर, इस द्वार ना आऊंगा अब मैं। अपराधीन सुन तेरा ये मुख फिर देख ना पाऊंगा अब मैं। यहां तक आपको कैकई के प्रति क्रोध आ रहा होगा। अगली पंक्ति में मैं कैकई के प्रति करुणा जगा दूं तो मुझे आशीष दीजिएगा। अपराधीन सुन तेरा ये मुख फिर देख ना पाऊंगा अब मैं। संतति के सुख की चाहत में नवधरा एक कर जाती है, पर बेटा अपमानित कर दे माता उस क्षण मर जाती है। पर बेटा अपमानित कर दे माता उस क्षण मर जाती है। सांसों के चलने पर करती संदेह रह गई कैकेयी। जब भरत देहरी लांग चले तब देह रह गई कैकेयी। जब भरत देहरी लांग चले तब देह रह गई कैकेयी। रोते रोते अपने केशों को मुट्ठी में भर लेती थी। चलती सांसें दुख देती थी, भर गया कंठ तक ग्लानि बोध। चलती सांसें दुख देती थी, रोते रोते अपने केशों को मुट्ठी में भर लेती थी। होकर व्यथित हथेली से मुख स्वयं ढांपने लगती है। उसका दुख वर्णन करने में लेखनी कांपने लगती है। उसका दुख वर्णन करने ये